सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। 1857 की क्रांति इतिहास में लहू और वीरता की मिसाल है। देश के स्वाधीनता संग्राम में हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस संग्राम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। कई वीरांगनाओं ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। फिर वो रानी लक्ष्मीबाई हो, बेगम हजरत महल हो या फिर उदा देवी पाशी हो। जी हाँ, उदा देवी पाशी, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ये अवध की बेगम हजरत महल के महिला बटालियन की कप्तान थी। उदा देवी एक साहसी वीरांगना थी, जिन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को अपने साहस से ऐसी मात दी थी कि अंग्रेज अधिकारी और ब्रिटिश पत्रकार भी इनके बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक पाए। तो आइए जानते हैं उनके बलिदान की गाथा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी उदा देवी पासी जाति से संबंध रखती थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों से हर कोई परेशान था। ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत रियासतें विद्रोह पर उतर गए थे। उसी दौरान लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना में सैनिकों को बढ़ा रहे थे, जिसमें एक सैनिक उदा देवी के पति मक्का पासी भी थे। कहते हैं जब उदा देवी के पति अवध के छठे नवाब अली शाह के दस्ते में शामिल हो गए, वहीं से उदा को सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिली थी। उदा भी इस संग्राम में अपना योगदान देना चाहती थी और इसलिए वो स्वाधीनता संग्राम की नायिकाओं में रही बेगम हजरत महल के आज़ादी की लड़ाई के प्रयासों में शामिल हो गई। उदा के साहस और जल्द निर्णय लेने की क्षमता से बेगम हजरत महल बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही उदा देवी को बेगम हजरत ने महिला बटालियन की कमान सौंप दी थी। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया था। इससे पहले लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में उदा देवी के पति मक्का पासी शहीद हो गए थे। इसमें शाह की क्रांतिकारी सेना की जीत हुई और अंग्रेजों की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये स्वतंत्रता की लड़ाई की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। अपने पति की मृत्यु ने उदा देवी को विद्रोह में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर दिया था। घटना नवंबर 16, 1857 की है। अंग्रेज चिन्हट की लड़ाई में हार से बौखला गए थे। उन्हें कहीं से ये मालूम पड़ा कि 2000 विद्रोही सैनिक लखनऊ के सिकंदर बाग में मौजूद हैं। बस फिर क्या था, ब्रिटिश फौज के काल्विन कैंपबेल की रेजिमेंट ने वहां घेराबंदी करके चढ़ाई कर दी। क्रांतिकारी सैनिक जब तक संभलते, ब्रिटिश फौज क्रांतिकारी सैनिकों पर हमला करने लगे। बाग में शरण लिए इन 2000 भारतीय सिपाहियों का ब्रिटिश फौजों द्वारा संहार कर दिया गया था। यह खबर मिलते ही उदा के नेतृत्व में हजरत महल की स्त्री सेना आक्रमण के लिए तैयार हो गई। उदा देवी तो पहले से ही अंग्रेजों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी, पर इस खबर के बाद तो जैसे बहादुर उदा देवी ने दुर्गा रूप ही धारण कर लिया हो। 16 नवंबर को उदा देवी पासी सिकंदर बाग के कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों का सामना करने के लिए पुरुषों की वेशभूषा में राइफल और कुछ गोला बारूद लेकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। पीपल का पेड़ घना होने के कारण उन्हें कोई देख नहीं पाया। वहां से राइफल के जरिए उन्होंने एक एक करके 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। ब्रिटिश सैनिकों की बिछी हुई लाशों को देखकर ब्रिटिश टुकड़ी के कमांडर काल्विन कैंपबेल आश्चर्य में था कि उसके सैनिकों पर गोली कहां से चलाई जा रही है। उसी समय एक अफसर डाउसन की नज़र पीपल के पेड़ पर पड़ी। डाउसन ने देखा कि पेड़ पर बैठा सैनिक ऊपर से ही गोलियां बरसा रहा है। तभी उसने अपने सैनिकों को पीपल के पेड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे डाला और उसके फौज ने ऐसा ही किया। पीपल के पेड़ को चारों ओर से गोलियों से भून दिया गया। तब ऊपर से उदा देवी का शव नीचे आकर गिरा। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। जब उनका जैकेट उनके शरीर से हटाया गया तब अंग्रेजों को पता लगा कि यह तो एक महिला है। ऐसा कहा जाता है कि उदा देवी की वीरता को सलामी देते हुए वहां मौजूद काल्विन कैंपबेल की रेजिमेंट ने हैट उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उदा देवी इस लड़ाई में शहीद हो गई। उदा देवी ने अंतिम सांस तक 36 अंग्रेज सिपाहियों को अकेले ही मारा था, पर वीरता की ये कहानी जनस्मृतियों से कहीं लुप्त सी हो गई है। ऐसी साहसी वीरांगनाओं की गाथा तो देश की नई पीढ़ी को जरूर ही जाननी चाहिए। फौलादी इरादे और युद्ध कौशल से उदा देवी ने यह साबित कर दिया था कि देश की आन बान शान की बात हो तो भारत की महिलाएं कितनी भी बड़ी फौज से टकरा सकती हैं और न केवल टकरा सकती है बल्कि धूल भी चटा सकती हैं।
कहते हैं कि उस लड़ाई के दौरान लंदन टाइम्स अखबार के रिपोर्टर विलियम हावर्ड्स रसेल ने भी अपनी स्टोरी में सिकंदर बाग में लड़ रही वीरांगना उदा देवी का जिक्र किया था। 16 नवंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर पासी जाति के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उदा देवी का बलिदान देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी वीरांगना उदा देवी से जुड़ी जानकारी। अगर आपके पास भी उनसे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।